हेलो गाइस, आज हम देखेंगे संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है ना। ये है, देखिए, संघ व राज्य क्षेत्र आएगा। इसके अंदर भाग तो कौन सा होगा? फर्स्ट। लेकिन इसके अनुच्छेद 1 से 4 के बीच एक तो अपन ये पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। ठीक है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में आएगा। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र, है ना। लेकिन मेन लाइन कौन सी है कि मुख्य लाइन ये आती है ना, इंडिया यानी भारत जो राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना, ये आएगा अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अब इसमें दो बातें स्पष्ट है। देश का नाम, राजपद्धति का प्रकार आ जाएगा। ठीक है ना। संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरल शब्द का नहीं। ठीक है ना। संघ तो क्या होता है? यूनियन, जबकि फेडरल मतलब क्या होता है? फेडरल में राज्य शक्तियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं। ठीक है ना, उसे फेडरल कहा जाता है। ठीक है ना। लेकिन अम्बेडकर के अनुसार शांति काल में भारत फेडरल है। मतलब इसके अंदर जो शांति काल के अंदर तो राज्यों का सत्ता अधिक प्रभावशाली होती है राज्य के अंदर। ठीक है ना। लेकिन आपातकालीन में यह यूनियन संघ है। यूनियन संघ मतलब ये हो गया कि है ना, इसमें केंद्र वाली शक्तियाँ ज़्यादा होगी। ठीक है ना, प्रभावी। अब आ जाता है भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान क्या है? यूनियन प्लस फेडरल दोनों विशेषता है। यूनियन तो हो जाएगा संघ, फेडरल हो जाएगा जिसमें राज्य शक्तियाँ निहित होती हैं, दोनों हैं। तो अपने भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? क्वासी फेडरल कहा जाता है। ठीक है ना, क्वासी फेडरल कहा जाता है। अब आ जाता है भारत। अब देखो, संविधान के अंदर कुछ तथ्यों के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा? भारतवर्ष व हिंदुस्तान जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। ठीक है ना। संविधान के अंदर भारतवर्ष व हिंदुस्तान जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। और अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ द स्टेट जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है ना। अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब देखो, अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है ना, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में विदेशी सीमा को शामिल किया जा सकता है, ऐसा संसद के द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। ठीक है ना। अब जैसे कि कोई भी विदेशी सीमा मतलब या भारत किसी पे भी आक्रमण करता है ना, या फिर किसी पे भी अधिकार कर लेता है, तो उसकी जो विदेशी सीमा होगी ना, वो इसके अंदर शामिल कर दी जाएगी। वो किसी भी राज्य में जो पास वाला राज्य होगा उसी में मतलब शामिल की जाएगी, तो उसके अंदर ये शामिल कर सकता है। ठीक है ना। ये अनुच्छेद किस में आता है? 2 में। ठीक है ना। उचित राज्य बना सकती है संसद। ठीक है ना। अब आ जाते हैं 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। ठीक है ना। इसमें भारत व बांग्लादेश सीमा में परिवर्तन किया गया था, जिसमें 111 बस्तियाँ तो बांग्लादेश को दे दी थी और 51 बांग्लादेश ने भारत को दी थी। ठीक है ना। अब आ जाता है 35वां संशोधन हुआ 1975 में, सिक्किम को भारत का शहर राज्य बनाया था। ठीक है। और 36वां में 1975 में सिक्किम को पुनः राज्य बनाया गया। ठीक है ना। ये अपन अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जिसमें पूरा बताया जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाता है अनुच्छेद 3, नए राज्य के गठन संबंधी प्रावधान है। ठीक है ना। अनुच्छेद में नए राज्य के, लेकिन केंद्र किसी भी राज्य को विभाजित करके नए राज्य का गठन कर सकता है। ठीक है ना। किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। देखो, उसके अंदर तो क्या है ना, अब देखो अनुच्छेद 3 में तो क्या है, जो भारत की सीमा है ना, उसी के अंदर उसी को विभाजित करके नया राज्य बना सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? जो भारत की सीमा नहीं है, ठीक है ना, और उसके ऊपर किसी दूसरे मतलब किसी दूसरे देश के ऊपर अधिकार करके उसकी सीमा को ग्रहण कर लेना, ठीक है ना, वो अनुच्छेद 2 में आ जाता है। और भारत की सीमा के अंदर ही वापस कोई नया राज्य बनाया जाता है ना, तो वो किस में आएगा? अनुच्छेद 3 के अंदर। जैसे कि तेलंगाना बना था, ठीक है ना, वो किस में आएगा? अनुच्छेद 3 के अंदर। अगर जैसे कि भारत भूटान पे या किसी पे भी पास वाले पे अधिकार कर लेता है और उसकी सीमा को किसी राज्य में जोड़ देता है ना, तो वो किस में आएगा? अनुच्छेद 2 के अंदर माना जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसके है नए राज्य के गठन की प्रक्रिया, है ना। विधेयक लाने से पूर्व भारत का राष्ट्रपति संबंधित राज्य से परामर्श लेता है। यह सलाह राष्ट्रपति के द्वारा तय की गई एक निर्धारित अवधि में देना जरूरी है। ठीक है ना। और ये सलाह मानना आवश्यक भी नहीं है। ठीक है ना। इसके पहले राष्ट्रपति क्या लेता है? सलाह लेता है। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 4 के अंदर, है ना, तो अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया? पहली व तीसरी सूची में, है ना, अनुच्छेद फर्स्ट व 3 सूची में परिवर्तन जो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, पहला तो क्या था, है ना, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है ना। और तीसरे में क्या था कि मतलब, है ना, राज्यों का पुनर्गठन या सीमा में परिवर्तन के बारे में बताया गया। ठीक है ना। लेकिन बेरूवाड़ीवाद 1960 के अंदर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया तथा कहा कि भारत के राज्य क्षेत्र का कोई भी भाग संविधान संशोधन के बिना किसी अन्य देश को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है ना। फिर बाद में 1969 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सामान्य सीमा विवादों को हल करने के लिए भारतीय संविधान की आवश्यकता, मतलब भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसे मंत्रिमंडल के निर्णय से भी हल किया जा सकता है, लेकिन इसमें राज्य क्षेत्र भूभाग की स्थिति नहीं होती है। तो है ना, अनुच्छेद 4 के अंदर मेन अगर एक लाइन में दिया जाए क्या होता है कि सूची में परिवर्तन के लिए भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। बिना संशोधन के किए भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसकी मेन शर्त क्या है, मुख्य शर्त क्या है कि उसकी मतलब, है ना, राज्य क्षेत्र में और भूभाग में कोई भी क्षति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये हो जाते हैं इसके संघ है। ठीक है ना।
ये हो जाते हैं संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब है ना 5वां भी पढ़ लेते हैं ना। तो अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है ना। तो इसके बारे में अलग अलग बहुत सारे कब कब नागरिकता मिलती है ना, इसके बारे में बहुत सारे बताए गए हैं ना। जैसे कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 है ना, 87 के बीच में अगर पेरेंट्स मतलब भारत से नहीं है और जिनका जन्म भारत के अंदर हुआ उनको नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है ना। और ऐसे ही बहुत सारे हैं, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 6 में, पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार हैं, ठीक है ना। वो किसमें है, अनुच्छेद 6 के अंदर दिया गया है। अनुच्छेद 7 में क्या दिया गया है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है, ठीक है। फिर आ जाता है 8 में, है ना, भारत के बाहर रहने वालों को व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, ये किस में दिया गया है, अनुच्छेद 8 में दिया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 9 में क्या आ जाता है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ये किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 9 के अंदर। और अनुच्छेद 10 के अंदर क्या दिया गया है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है ना। ये आ जाता है अनुच्छेद 10 के बारे में, ठीक है। फिर आ जाता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय किया जाना। ये आ जाते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आ जाता है नागरिकता के बारे में, ठीक है ना।